वली साहब, अब सर ये फरमाइए कि काफ़ी कुछ हो रहा है इस वक्त। हम कासिम और सुलेमान की मुलाकातों के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है, फिर ये भी चहमगोइयाँ हुई थी कि जी वो भी वतन आएंगे और वो मुमकिन तौर पर लीड भी कर सकते हैं। आपके थॉट्स क्या हैं? क्या ऐसा मुमकिनात में से है? क्या हो रहा है अमरीका में, क्या चल रहा है इस वक्त और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं तहरीक से मुतालिक? मैं आखिरी बात से शुरू करके फिर रिवर्स में जाऊंगा। आखिरी बात जो अभी राना साहब ने की, ये पार्लियामेंट का जो जिक्र कर रहे हैं और असेंबली और सेनेट और सूबाई असेंबलियों का, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ आ रही हैं पाकिस्तान में, और ये पॉलिटिकल क्लास के और ये बज़ाहिर एक आईनी निज़ाम के मौजूदगी में नज़र आ रही हैं, जो कि मैंने किसी और आईनी निज़ाम में पाकिस्तान बशमूल जो है उसमें नहीं देखी, और दुनिया के मुल्कों की जो मैं हिस्ट्री और जो मैं करंट अफेयर्स जितने मैं जानता हूं। और फिर तहरीक, बाय द वे, तहरीक का जो सिलसिला होता है उसके बहुत से तरीके होते हैं। हमारी तहरीक जिस तरह भी होगी, जब भी होगी, जैसे भी होगी, कानून और आइन के दायरे के अंदर होगी। मैं ये फिर से दोहरा रहा हूं, हम वो सियासी जमात नहीं है जिसकी तारीख में भट्टाखोरी है, जिसकी तारीख के अंदर बोरी बंद लाशें हैं। ऐसी सियासी जमातें भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का हिस्सा बनती रही हैं। कासिम और सुलेमान से आपके पास क्या मालूमात है? वो पाकिस्तान आएंगे वली साहब? हाँ जी, मैं आपको ये देखें, वो पाकिस्तान के वो आई थिंक वो डुअल सिटीजनशिप का जो सिलसिला होता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और पाकिस्तान का नाइकॉप भी है, जहां तक कि मुझे उनकी जो आंट है अलीमा खानम साहिबा, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक उनका हक है नंबर एक बतौर एक शहरी अगर उन शहरियत का हैसियत उनको नाइकॉप कार्ड पे है तो ये उनका हक है कि वो एंटर करें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पार्टी के अंदर जो रिफ्ट्स हैं उसके ऊपर जो डिसअपॉइंटमेंट है उसके ऊपर उनका नुक्ता नजर क्या था, या वो क्यों परेशान दिखाई देते हैं और पार्टी में रिफ्ट्स इतनी हैं क्यों? एक सेंट्रल कोई पॉलिसी क्यों नहीं अपना पा रही पार्टी, और इसके अंदर हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई केपी में, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जाहिर है कि वो किया था, उसके अंदर जेयूआई भी नहीं गई, उसके अंदर नून लीग भी नहीं गई। अगर सूबे में अमन से मुतालिक एक अगर चल रहा है, एक इवेंट हो रहा था, तो नहीं जाना चाहिए था वहां पर पार्टी? देखिए, मैं तो समझता हूँ जाना चाहिए था, और मुझे नहीं पता कि ये जमातें बाशमूल हमारी जमात का जो चैप्टर है केपीके का, वो क्यों नहीं शामिल हुई। अभी जब आप बैठे सेनेट के लिए, आपने सेनेट के लिए जो सीट एडजस्टमेंट सारा कुछ किया आपने, साथ अच्छे तरीके से जो बातें लग रहे थे, एक एमिकेबली एक चीज जो है वो रिजॉल्व हो गई, और कोई उसमें जो इल्जामात लग रहे थे खरीदो फरोख्त होगी, ये होगा, फलाना होगा, एक चीज अच्छे तरीके से कंक्लूड कर गई। तो मैं तो समझता हूं कि जाना चाहिए था। मैं आई डोंट नो व्हाई द केपीके चैप्टर ऑफ पीएमएलएन डिड नॉट अटेंड इट, बट आई फील अगर कोई मुल्की मामले के ऊपर या मुल्की मुद्दे के ऊपर कोई चीज बुलाई जा रही है और जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। कम से कम मैं ये समझता हूँ ये जरूरी है। तो अब वली साहब, वैसे आपकी असेसमेंट क्या है? नून लीग की जानिब से हम देखते थे क्रिटिसिज्म जाहिर किया जाता था, अभी तो राना साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है मोहसिन साहब पे भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने, और फिर विफाक की जानिब से जो राब्ते हो रहे हैं, जाहिर अफगानिस्तान वफूद भेजे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। लेकिन ये तो काम ही जाहिर है कि अगर अमन अमान की सूरत हाल है, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात हैं, तो ये तो है ही फॉरेन पॉलिसी, तो ये तो रियासत ही डील करेगी। इसके अंदर सूबे का किस तरीके से एतमाद में लिया जाए? यस, बॉर्डर कंट्रोल एक वफाकी मामला है, फॉरेन अफेयर्स एक वफाकी मामला है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल और फॉरेन पॉलिसी बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं, और उसके ऊपर अगर एतमाद में हो सूबाई हुकूमत, जिसकी फ्रंट लाइन जिम्मेदारी तो उसकी है लॉ एंड ऑर्डर की, तो जब तक वो उसका एतमाद ना हो, उसको एतमाद में ना लिया जाए, ये एक नामुकम्मल और गैर मुअस्सर पॉलिसी जो है उसकी वजह से उसके नतीजे में जो है वो आती है। तो ये जो कह रहे हैं ना इंटरनल रिफ्ट्स, और जब फिर आपकी लीडरशिप, आपकी आला क़यादत कैद में हो नंबर एक, और फिर उसके तमाम इंसानी हकूक को पामाल कर दिया जाए, उस तक रसाई को बंद कर दिया जाए, तो फिर आप क्या समझते हैं क्या होगा? इस तरह की चीजें तो बड़ी नॉर्मल चीज। ऑल राइट जी, सेनेटर साहब मिल गया आप जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो उन्होंने तनकीद दार साहब पे या इंटीरियर मिनिस्टर पे की, वो गैर मुनासिब थी। सालिसी हो अफगानिस्तान के साथ, या उनसे एंगेजमेंट हो, या डिप्लोमेसी हो, या इंटीरियर से रिलेटेड दीगर मामलात होते हैं
जो हो, तो वो बखूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन को जाना चाहिए था और ऑपोजिशन वहां रेज करती कि आप जो बातें, जो एक आप फॉरेन पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हैं, आप उसको छोड़ें, आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखें। आपको 500-600 अरब इसी मद में मिला कि आप अपनी पुलिस को जो है वो री इन्फोर्स करें, आप उसको इक्विपमेंट लेके दें, आप उसकी सीटीडी को खड़ा करें, जो आपने नहीं किया। तो ये ऑपोजिशन का काम था कि वो उधर जाके वो अपनी जो है वो रिकमेंडेशंस देते और एक्सपोज करते गंडापुर साहब के एक फॉल्स नैरेटिव को, और जिस तरीके से वो मिसमैनेज वो सूबे को करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी था, तो ये कि वो वहां जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते।